हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीरीज। तो पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोग्राम को ओपन करना सीखा था। किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम तक डिफरेंट वेज के जरिए हम इस प्रोग्राम तक पहुंचते हैं। तो आज की क्लास में हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम तक पहुंचते हैं तो उसके आगे के स्टेप को जानेंगे और जानेंगे कि जो सबसे पहले हमारे सामने जो एक इंटरफेस ओपन होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे कोई नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर ये 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे होम, न्यू और ओपन। अब यहाँ पर अभी हम होम वाले सेक्शन पर हैं, तो यहाँ पर आपको एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। इस बटन पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर रिसेंट नाम का एक ऑप्शन है, जिसके अंदर जिन फाइलों पर आपने लास्ट टाइम काम किया होगा, ये रिसेंट में ओपन हुई होंगी, वो यहाँ पर आपको रिसेंट में दिखाई देंगी। आप इन फाइल पर क्लिक करके आप उस फाइल को अगेन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू का सेक्शन एक अलग से मिलता है। न्यू सेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि मैं इस पे क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ लिखा हुआ है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। अगर आप टेम्पलेट्स पर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी दिखाई देते हैं। अब अगर आपके सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऑनलाइन टेम्पलेट्स वगैरह को सर्च कर सकते हो। अब टेम्पलेट क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हो, बिजनेस, कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम, बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इनको चेंज करके कोई भी नया डॉक्यूमेंट आप इसी में क्रिएट कर सकते हो। इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई रिज्यूम या CV वगैरह क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप ये सजेस्टेड सर्च पे जाके रिज्यूम एंड कवर लेटर्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे रिज्यूम और CV के फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। अगर आप रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी रिज्यूम आप सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाला रिज्यूम बनाना है, तो इसको मुझे सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ पर ये रिज्यूम के साथ ये क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको जैसे ही क्रिएट करोगे, उसके बाद आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी और ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से आपको एक पेज में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये रिज्यूम या CV का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस वगैरह टाइप करते हैं, उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, स्किल देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने हमें ये 3 पेज का फॉर्मेट दिया है। अगर आप चाहते हो कि मुझे इन 3 पेजेस के फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट एक अच्छा लगता है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी फॉर्मेट लेकर उसके फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मुझे अपना डेटा फीड करना होता है और मुझे एक रिज्यूम या CV जो है वो बना बनाया मिल जाता है। तो बेसिकली टेम्पलेट ऑप्शन का काम ये है कि आप पहले से कोई बना बनाया डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन का एक जो कैटेगरी मिलती है, ओपन पे क्या होता है, ओपन पर आप अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है आपके PC से या फिर यहाँ से आपको अपनी ड्राइव से लेना है, तो वो सारे ऑप्शन आपको ओपन में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जैसे ही न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। क्योंकि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो इसके अंदर अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी फॉर्मेट वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा। जब हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तब उसके लिए हम यहाँ पर मेन मेन्यूज वाली विंडो पर आ चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मैं डॉक्यूमेंट को बनाने में करूँगी। तो इस तरीके से जो सबसे पहले हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करके हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर जो इंटरफेस वाला विंडो होता है उस पर हमने काम करना सीखा। न्यू ब्लैंक विंडो क्या होता है, टेम्पलेट्स वगैरह क्या होते हैं, मैं आगे चल के इनको आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी। इनमें कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कोई रिज्यूम या CV वगैरह है या फिर हम टेम्पलेट्स में जाके किसी भी तरह का टेम्पलेट क्रिएट करके उसको सेव करके रख सकते हैं ताकि आगे हम उस पर काम कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी।
नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम पर फाइल वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे, बाकी के ऑप्शंस को जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।